खेलते हैं, एक गेम। ठीक है, एक गेम खेलते हैं। गेम है, मेरे पास एक सिक्का है, ये रहा, ये दिख रहा है, थोड़ा बड़ा होगा सामान्य से। नोटबंदी हुई है, आप में से जो पीएम कोई बना था उसने नोटबंदी की और सिक्के बंद कर दिए थे। अब क्या हो गया, बड़े सिक्के लगा दिए आपने। ये सिक्का नहीं, ये अभी मेरे पास ही है, सिर्फ आपके पास नहीं है। आप खोल लो अपने आप, आपके वाले नकली हैं, बंद हो चुके हैं, सिर्फ मेरे पास है अभी ये सिक्का, सिर्फ मेरे पास। इसकी इस तरफ है हेड, इस तरफ है टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, ये सिक्का मैंने रख लिया यहाँ पे। मैं ये सिक्का उछालने वाला हूँ, मैं इस सिक्के को उछालने वाला हूँ। आपने बिना अनम्यूट किए हेड या टेल मांगना है, सिंपल। ठीक है, ये मैंने ये सिक्का उछाल दिया, आ रहा है नीचे, मांग लो। मांग लिया हेड या टेल, सबने मांग लिया। जल्दी से इशारा कर लो, मैं देख लेता हूँ क्या आया है। हाँ, मुझे पता लग गया क्या आया है। तुम लोगों ने मांग लिया ना सबने। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हेड आया है। इसमें क्या आया है, हेड आया है। अब बताओ, जिसने हेड मांगा था, और शिवम के पास पहुंच गया वो सिक्का, जिसने हेड मांगा था। चलो अच्छा, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जिसने चेंज करना है। अब बताओ किस किस के पास हेड है, किस किसने हेड मांग लिया है। वीडियो ऑन रखो, बताओ किस किसने हेड मांग लिया है। चलो तो अगर सबने मांग लिया है, ये सिक्का मैं आपको दे रहा हूँ। हाथ आगे करो, ऐसे हाथ आगे करो, करो करो करो, स्क्रीन के आगे हाथ करो, ऐसे ऊपर करो, हाथ ऊपर। हाँ, ये मैंने पकड़ाया आपको। चलो मुट्ठी बंद कर लो, तुरंत पकड़ के मुट्ठी बंद, ये छोड़ दिया मैंने। मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद। देखो एक बार, हेड ही है। हाँ, मेरे पास तो हेड ही था। देखो आपके पास हेड ही है ना, जीत गए आप। अब ऐसे करो, अगर टेल आ जाता तो क्या होता, आप हार जाते, है ना। अब ऐसे करो, क्योंकि टेल की तो आपको जरूरत नहीं, वो तो हरा देता अगर आ जाता। आप इस सिक्के में से हेड हेड रख लो और टेल वापस कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है। एक ही सिक्के का हेड आप रख लो और टेल मुझे वापस कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है। नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, हेड और टेल। शिक्षा बताता हूं, कभी भी जीवन में अगर खुशी आती है तो उसका दूसरा पक्ष क्या होता है, दुख भी उसके साथ होते हैं। जीवन में अगर तरक्की आई तो कहीं ना कहीं विफलता भी उसका एक पहलू है, आ सकती थी, नहीं आई। अगर हम जीवन में सफल हुए तो असफल, ऐसा नहीं है कि हम असफल नहीं हो सकते थे, हो सकते थे, परंतु हम सफल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो भी दूसरा पक्ष है ना, दूसरा पक्ष, विफलता, असफलता, नाकामी, ये भी कामयाबी, सफलता के साथ ही होता है। और हमें इन दोनों के बीच में ही बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। कभी जीवन में जब थोड़ी बहुत समस्या आ जाए तो घबराना नहीं है, याद रखना है इसकी दूसरी तरफ क्या होगा, हेड जरूर होगा जो आपने मांग रखा है। कभी टेल आ जाए ना, कभी टेल आ जाए तो बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा काम करो और उसको पलटने का प्रयास करो, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ क्या होगा, हेड जरूर होगा। वो हेड क्या होगा, वो हमारी कामयाबी होगी, वो हमारी सफलता होगी। इसलिए विफलताओं से घबराना नहीं है, अपनी असफलताओं से सीखना है। याद रखना, असफलताएं आर द कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सफलता होगी तो असफलताएं उसके साथ आएंगी ही आएंगी, परंतु उनसे घबराना नहीं है, उनसे सीखना है। ठीक है, तो फिर हेड और टेल दोनों रखेंगे पास में, और जब कभी टेल आने लगे तो उसको पलट के क्या कर लेंगे, हेड कर लेंगे, पर घबराएंगे नहीं। सभी वीडियो कैमरा एक बार ऑन कीजिए जल्दी से, वीडियो कैमरा ऑन करो बेटा। वीडियो कैमरा बंद मत किया करो, तुम लोग सबसे ज्यादा वीडियो कैमरा बंद करते हो जितना मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। इतने सुंदर सुंदर दिखते हो फिर भी वीडियो कैमरा बंद कर लेते हो। ऑन कीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूं आपके उसका, कक्षा का। ऑन करके रखेंगे सभी वीडियो कैमरा। लास्ट वाले 3-4 बच्चे, कृष, दिनेश, दिनेश चंद्र जी सती जी हैं क्या, अतुल राणा, आप कर लेंगे। दिनेश जी नमस्ते भाई साहब। मुझे पता नहीं ये दिनेश जी हैं या कोई बच्चे का नाम में क्या किया है किसने। चलिए,
तो ठीक है, आपका ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट, ये रहा। हंसते रहिए तभी स्क्रीनशॉट अच्छा आएगा। हंसो फिर स्क्रीनशॉट लेता हूँ। बहुत बढ़िया, अरे बहुत सुंदर स्क्रीनशॉट आया भाई, सबसे सुंदर अभी तक का। एक और लूं क्या, जो नहीं थे तैयार? चलो एक और लेता हूं, हंसो। ठीक है, गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना कार्य। हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं 23। आज का हमारा कार्य है कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसे व्यक्तियों का, कुछ आप जैसे ऐसे अलवेले बच्चों का जो सबको खुशियां बांटते हैं, जो सबको खुशियां बांटते हैं। और वो संसार में उनका उद्देश्य ही क्या है? संसार में खुशियां बांटना। और वो खुद को मानते क्या है? उनकी हस्ती हैसियत क्या है? कहते हैं हम तो कुछ नहीं है जी। हमारी क्या हैसियत? हम तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट बस, मुझे ये आपकी तस्वीरें थोड़ी सेटल कर लेने दो इस पे, ताकि मैं आपको साथ साथ में देखता भी रहूं। जी ये हो गया सही। अब मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, अब थोड़ा सा काम और कर लें, ये भी हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये कर लिया। उसके बाद इसको खींच देंगे पकड़ के इधर को, इसको खींच देंगे पकड़ के इधर को, खींचा नहीं गया। हाँ, तो ये पाठ जो है, ये आप जैसे बच्चों की अलबेली मस्तियों के लिए है। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। हस्ती अर्थात हैसियत। क्या है हम? हमारी हैसियत क्या है? कहने देते तेरी तो औकात ही क्या है। तो सामने वाला अगर ऐसा कहते भाई मेरी कोई औकात नहीं है, आप महान है, अरे आपके जैसा तो अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, तो वो इंसान क्या कहेगा जो ऐसा कह रहा था? अच्छा ठीक है भाई, सॉरी यार मैंने तुझे ऐसा कहा, है ना? अगर कोई गुस्से में लाल पीला होकर कहे तेरी हैसियत क्या है, अरे तेरी हस्ती ही क्या है, तो कह दो भाई कोई नहीं, मैं तो भगवान का एक तुच्छ सा प्राणी हूं और खुशियां बांटता हूं। ऐसा ही इस कविता में ये जो कवि हैं वो आप जैसे लोगों के माध्यम से समझा रहे हैं। कविता की पंक्तियां देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, अरे हमारी क्या हैसियत, हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है आज यहाँ कल वहां चले। कभी एक जगह पे हम ठहरते नहीं है, कभी एक स्थान पे जाते हैं तो कभी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, परंतु एक बड़ी विशेषता है हमारी, वो क्या? मस्ती का आलम साथ चला। हम जहां भी जाते हैं मस्ती को साथ लेकर जाते हैं, खुशी को, उमंग को, उत्साह को, सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को हम साथ लेकर चलते हैं। यही हमारी खासियत है। हम धूल उड़ाते जहां चले, मतलब हम रास्तों को नापते हुए जहां जहां जा रहे हैं, हमारी एक ही क्या है? एक ही प्रशंसा है, हमारा एक ही महत्व है, हमारी एक ही विशेषता है कि हम मस्ती के आलम को, मस्ती का आलम, मस्ती का घर या मस्ती का समय, मस्ती का समय कह सकते हो आप, मस्ती का घर कह सकते हो, उस रूप में इसका वर्णन हुआ है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम जहां भी जा रहे हैं अपने साथ मस्ती, नई उमंग, नई तरंग, नए फसाने, नए तराने, नई खुशियां लेकर चल रहे हैं। आलम का अर्थ क्या होता है? संसार। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का संसार हमारे साथ चलता है, हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती, हंसी हंसी खुशी रहती है। आगे देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, हम अभी अभी खुशी बनकर आए। ये आप क्या कह रहे हैं कि जो दुखी लोग हैं, जो जो बेचारे सताए हुए हैं दुनियादारी के, उन सभी लोगों के जीवन में हम क्या बनकर आते हैं? उल्लास, खुशी बनकर आते हैं। अक्षय, अक्षय अनम्यूट करो बेटा।
अक्षय कैसे हैं आप? अच्छा सर। गर्मी का मौसम है वहां पे? नो सर। नहीं है तो फिर कपड़े तो पहन लेने थे। हैं अक्षय? ओके सर। कपड़े तो पहन लेने चाहिए थे अगर गर्मी नहीं है तो। यस। कपड़े पहनना करो। पहने हुए सर। सोच मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा और मुझे तेरी बनियान ही दिख रही है, सोच तू वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा अक्षय बनियान वाला। नहीं, नो। अच्छे से पहन के आया करो बेटा पूरे कपड़े, ठीक है? कक्षा में बैठते हो आप, ओके। सभी देखते हैं ये बच्चे भी ओके। आपको। ओके सर। हाँ आगे से। आए बनकर उल्लास अभी, हम खुशियां बनकर गए लोगों के जीवन में, जो दुखी थे, जो बेचारे पीड़ित है, प्रताड़ित थे, जो कष्ट में थे, जो पीड़ा में थे, हम उनके जीवन में क्या बनकर चले गए? खुशियां बनकर चले गए। आंसू बनकर बह चले अभी, और उनके दुखों को देखकर हम भी कैसे हो गए? इतने दुख हैं उन लोगों के जीवन में, आंसू बनकर बह चले अभी, और हम में भी आंसू आ गए, हम भी दुख में दुखी हो गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? और वो सब कहते ही रह गए कि तुम अभी तो कैसे आए, तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ, और अब तुम कहाँ जा रहे हो, इस अर्थ में। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे आए और कहाँ चले। अब ये जो दीवाने हैं, जो मस्ताने हैं, जो अलवेले हैं, जो लोगों के दिलों में अपना एक छाप छोड़ के जाते हैं, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके जीवन में खुशियां भरते हैं, ये उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब अर्थ समझिए, बहुत अच्छे अर्थ हैं इन पंक्तियों के। किस ओर चले यह मत पूछो, हम ये नहीं बताएंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। हम तो जहां मस्ती, जहां अलवेलापन, जहां लोग दुखी दिखे, उनको खुश करने के लिए, उनके जीवन में खुशियां भरने के लिए चले जाते हैं। चलना है बस इसलिए चले। जीवन किसका नाम है? चलने का ही नाम है। चलने, चलते रहने का ही नाम जिंदगी है। जिस दिन चलना बंद हो गया तो क्या घोषित कर दिए जाओगे? मृत घोषित कर दिए जाओगे। तो जीवन क्या है? चलते रहने का नाम है। चलना है बस इसलिए चले। हम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि चलना है। चलना ही जीवन है, चलना ही जीवन जीने का ढंग है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से हम उसके कुछ दुखों को, पीड़ा को, कष्टों को, उनके जो उलझे पड़े हैं इस दुनियादारी में, उनसे उनकी सभी पीड़ाओं को लेकर जा रहे हैं, कुछ पीड़ाओं को लेकर जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले। अब ये इनके पास क्या है? इनके पास और तो कुछ नहीं है, खुशी है, उत्साह है, उमंग है, जीवन के प्रति अच्छी बातें हैं। तो जग को अपना कुछ दिए चले। हम जग को क्या कर रहे हैं? अपना कुछ देकर जा रही हैं। आगे क्या है? दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो हमने क्या किया? जिन लोगों से हम मिले, जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, दो बात कही, उनको अपनी दो बातें कही, अच्छी बातें, भाई ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू खुश रहा कर, अरे तू चिल मार, इत्यादि इत्यादि, है ना? कहते हैं ना, अरे तू चिल कर, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रतीक है ना, ये प्रतीक हमेशा कहता रहता था। जब पेपर आने वाले थे, ये पढ़ता तो था नहीं, सोता रहता था कक्षा में कई बार। वैसे तो बाद में तो बहुत अच्छा पढ़ने लग गया, मेरे पास तो इसकी वीडियोस भी हैं सोते हुए की। तो ये हमेशा कहता था उसको, क्या नाम है, अब तो वो इसकी कक्षा में रहा नहीं, इसका दोस्त। प्रतीक बताना उसका नाम क्या है? अनम्यूट कर एक बार खुद को जल्दी से। और वो तेरा दोस्त दूसरी सेक्शन में चला गया, क्या नाम है उसका? निशांत सर। हाँ निशांत, अच्छा तुझे तो याद है। तो निशांत को ये कहता रहता, अरे भाई तू चिल करना, कुछ नहीं होता। तो ये भी क्या है? ये भी दीवाना है। ये भी कह रहा है, दो बात कही, दो बात सुनी, दो बातें कही उन लोगों को जो दुखी थे। क्या कहा? कि अरे कुछ नहीं होता, जीवन में थोड़े दुख सुख, वही हेड टेल तो आते ही रहते हैं। टेल आया है, कोई बात नहीं, फिर से सिक्का उछाल, क्या आएगा? इस बार पक्का हेड आएगा ही आएगा। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंस पड़े।
हमारी बातें सुनी, हमने एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती की तो हंस पड़े, और फिर कुछ रोए, और लोगों के दुखों को सुनकर फिर क्या हुआ, आंसू भी आए। छक कर, छकना होता है खाना पीना, धारण करना, ठीक है। यहाँ पर छक कर क्या है, महसूस करना, उनके सुखों, उनको सुख देना भी, उनके दुखों को भी महसूस करके सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमने सुखों को भी वैसे ही लिया है, दुखों को भी वैसे ही लिया है। अर्थात जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होते और जो दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, ऐसे मनुष्य जीवन में कामयाब रहते हैं, क्योंकि जब उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आते हैं तो वो उनका सामना अच्छे से कर पाते हैं, और जब बहुत ज्यादा खुशियां भी आती हैं तो वो समझ जाते हैं कि दुख पीड़ा कष्ट आर द कॉम्प्लीमेंट्री, आ सकते हैं, संभावना है, तो उनके लिए भी क्या रहो, तैयार रहो, उनके लिए भी खुद को तैयार रखो। हम एक भाव से पिए चले, आगे है, हाँ, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर, उर अर्थात हृदय पर, ले असफलता का भार चले। अब देखो, है तो, उन्होंने खुद कहा हम दीवानों के क्या हस्ती, हम तो भिखमंगे से हैं जी, हमारे पास खुशियों के बिना कुछ नहीं है, परंतु इस पैर में वो क्या कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया क्या है, भिखमंगी है। भिखमंगी क्यों, जिनके पास खुशियां ही नहीं है, जिनके पास सुख ही नहीं है, तो उनके पास चाहे कैसे भी संसाधन क्यों ना हो, वो तो क्या है, दुखी ही है। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम इन भिखमंगों की दुनिया में, जिनके पास उत्साह नहीं है, जिनके पास उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, संतोष नहीं है, ऐसे भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद, आजाद, स्वतंत्र, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी क्या कह सकते हैं, बिना किसी सीमा के स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्र रूप से प्यार हम इन पर लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, उर अर्थात हृदय पर, परंतु हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं। वो निशानी क्या है, ले असफलता का भार चले। अब असफलता क्या है, असफलता है कि ये सोच रहे थे कि हम पूरी दुनिया को खुश कर देंगे, सभी प्रसन्न हो जाएंगे, सब और प्रसन्नता होगी, संतोष होगा, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए उनको लग रहा है कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। हम कर तो पाए, हमने बहुत लोगों को खुश तो कर पाए, उनके जीवन में खुशियां तो ला पाए, परंतु वो 100% नहीं हो पाया। अब आगे, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, जो एक जगह रुक गए, क्या कह सकते हैं, अब अपना और पराया क्या, उनका दुख हमारा दुख है, उनका हमारा सुख उनका सुख है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, जो रुक गए, जो जीवन में ठहर गए हैं, जिनके जीवन में दुख पीड़ा कष्ट आए और वो उसी को सत्य मान के बैठ गए हैं, जो मान रहे हैं कि हेड आएगा ही नहीं, टेल ही रहेगा, आबाद रहे रुकने वाले, भगवान उनका भी भला करे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं ही इन लोगों के साथ रहे थे, इन लोगों के बीच में बंधे थे, ताकि हम इनको खुशियां दे सकें। हमने जितना प्रयास किया उतना किया, बेशक हम असफल रहे हैं, परंतु हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं, अर्थात हम अपने उसी दुनिया में, उसी संसार में वापस जा रहे हैं जहां पर खुशियां हैं, जहां पर प्रसन्नता है, जहां पर सभी लोग खुश हैं, सभी सिक्के को बार 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 उछाल रहे हैं, हर बार टेल आ रहा है तो उसको देख रहे हैं, फिर उछाल के, तब तक नहीं रुकते जब तक क्या ना आ जाए, प्रतीक क्या ना आ जाए, बता जल्दी से। जतिन बताएगा, जतिन बता बेटा, क्या ना आ जाए जब तक, अनम्यूट कर खुद को, अनम्यूट करो जल्दी से, क्या ना आ जाए जब तक। मेरी आवाज आ रही है जतिन? रणदीप बताओ, रणदीप बताओ बेटा, आप बताओ, अनम्यूट करो और बताओ। जी, नहीं, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, शायद आप कुछ आवाज की समस्या हो रही है आप लोगों के साथ। चलो अब देखो, अब आ रही है आवाज, अनम्यूट करो बेटा एक बार खुद से। जी, बोलो एक बार।
नहीं, आवाज नहीं आ पा रही। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, इनका देख लेते हैं। ध्रुव, बोलो बेटा, अनम्यूट करके बोलो। सर जब तक हेड ना आ जाए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया ध्रुव, शाबाश। जब तक हेड ना आ जाए। हेड अर्थात सफलता, खुशियां, प्रसन्नता, उल्लास। इस तरह से ये कविता थी। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर कार्य। प्रश्नोत्तर देखिए बेटा, इसके 3-4 ही प्रश्न है। ये कविता होते ही हमारा PT2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपने इसको लिख लेना है। देखिए क्या है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? क्योंकि कवि कहता है ना कि हम जब जाते हैं तो उनके मन में खुशियां भरते जाते हैं, और जब उनके पास रहते तो उनके दुखों को सुनकर खुद भी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उनका आना क्या है, उल्लास है जब वो किसी के पास जाते हैं, दुखी के पास, पीड़ित के पास। और जाने को आंसू बनकर कि कभी बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा क्योंकि जहां भी वह जाता है मस्ती का संसार लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? कोई बताना चाहेगा कि वो क्यों कहता है कवि हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले? असफल क्यों हुआ है वो? समर्थ बताओ बेटा, अपने शब्दों में अनम्यूट कीजिए और बताइए जी। क्योंकि वो चाहते थे कि वह सभी पूरी दुनिया को खुश कर दे, पर वह इस कार्य में असफल रहे, क्योंकि इसलिए उनके पास बहुत सारे दुख का भार है। हाँ, बहुत बढ़िया समर्थ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि हम उनका उनका एम क्या था, लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था कि वो सबको प्रसन्न कर दें, सबको खुश कर दें, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए उनको लगता है कि शायद वो अपने लक्ष्य में कुछ असफल रह गए हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अब देखिए, कविता में जो आप जैसे दीवाने हैं, उनकी जो मस्ती का आलम है, मस्ती का संसार, मतलब ना तो किसी को अपना पराया मानते हैं, वो सबके जीवन में क्या भर देना चाहते हैं, खुशियां भर देना चाहते हैं। जहां भी जाते हैं सबको खुश कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं सबके दुखों को सुनकर स्वयं भी दुखी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचता है, ये कविता की सबसे अच्छी बात है। उत्तर देख लेते हैं एक बार पढ़ के। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, सकारात्मक है। वो हमेशा सोच रहा है कि कभी ना कभी हेड जरूर आएगा। कवि कहते हैं हम सबके सुख दुख एक हैं, हमें एक साथ ही सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। मतलब सफलता हो तो भी, असफलता हो तो भी बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सेम, जब बहुत ज्यादा सफलता मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। ऐसा मान के चलना है कि असफलता भी आ सकती है, इसलिए और प्रयास करते रहना है। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश जो दिया गया है वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। अंतिम जो प्रश्न है, भाषा की बात, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखें। हंसकर, गाकर, खींचकर, पीकर, कर क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, कर लगा देना है सभी क्रियाओं के साथ। खींचकर, सोकर, रोकर, खाकर, पीकर, पहनकर, मस्त होकर, घबराकर, सराबोर होकर, कर कर प्रक्रिया की लग जाती है। ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा। इसी के साथ ये पाठ हमारा संपूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। एक बार इस पाठ का उच्चारण फिर से, और उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास थ्रू मी टीवी। मी टीवी कौन सा? ये वाला जो जूम ऐप के वाला है। पढ़ता हूं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे
तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा जी। चलिए वीडियो कैमरा ऑन सबका, जल्दी से, और फीडबैक, आपको कविता समझ में आई हो तो ये वाली निशानी भेज दो, ऐसे वाली भेज दो निशानी, जल्दी से भेज दो भेज दो भेज दो, सभी भेज दो, शाबाश। जिसको समझ आ गया, जिसने कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। समन आ गया, अंशुल, अंशुल, सत्यम, अक्षय, ध्रुव, प्रणव, समन सिंह, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? जी समन कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को। वीडियो कैमरा सब ऑन कीजिए। और वीडियो कैमरा जिसने ऑन नहीं कर रखा तो उसको फिर देखता हूँ फिर उसका क्या कर सकते हैं। समन आप रेज हैंड कर रहे हैं, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए आप। सर सब कुछ समझ आ गया। ये देव बोल रहे हैं, ठीक है देव, ओके बेटा। तो जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक सर। हाँ जी, समन कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? बोलिए। नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं PT2 जो आपका एग्जाम होना है उसमें आपको क्या क्या आना है। मैंने जो PT2 का डेट शीट है, या सॉरी डेट शीट कह रहा हूँ, PT2 का जो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, वो मैंने डाल दिया था ग्रुप में। उसमें आपको 3 पार्ट आएंगे बेटा। पहला था ध्वनि, दूसरा ये दीवानों की हस्ती, और तीसरा कौन सा है? ध्वनि, दीवानों की हस्ती, और तीसरा पार्ट है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। प्रतीक सीधा बैठ, सीधा बैठ प्रतीक। बताओ कौन सा पार्ट है तीसरा? हरित बताएगा, हरित बताओ बेटा, अनम्यूट करो और बताओ। यश आप बताओ, आप बोल रहे हो और सबको पता चलना चाहिए। अनम्यूट करो बेटा और बताओ। आवाज नहीं आ रही यश। मैं आप समझ तो पा रहा हूँ लिपसिंग। आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं ये? जी बोलिए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हाँ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए 3 पाठों के नाम बोल रहा हूँ बेटा, जो भी ग्रुप में आ रहे हैं मैसेजेस उनको ध्यान से पढ़ते रहो। उनमें आपका सिलेबस था, कौन कौन सा है? ध्वनि पाठ, दूसरा दीवानों की हस्ती, और तीसरा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके साथ ही 2 पाठ व्याकरण के, पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2, उसमें नाम लिख दिए गए हैं। उसकी PDF आपको भेज दी गई है। हमारे द्वारा जो PT2 में हमने परीक्षा देनी है वो कार्य समाप्तः जाता, मतलब पूर्ण हो चुका है। अब आपका काम है अच्छे से अभ्यास करना। जब आप अच्छे से अभ्यास करते रहेंगे तभी आपको वो अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है मेरी बात? जी अब मैं आपको थोड़ी सी छूट दे रहा हूं। अब आप
स्वयं को अनम्यूट कर पाएंगे और अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ पाएंगे। जी, आप में से कोई भी खुद को अनम्यूट करना चाहता है तो एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए बेटा ध्रुव। सर चैप्टर का तो ठीक था सर। सर मैं तो सर हॉस्टल के लिए पूछना था। क्या करना था? सर हॉस्टल में यानी कि सर स्पोर्ट्स सर क्रिकेट। हॉस्टल में यस सर हॉस्टल। ध्रुव क्या पूछना? अरे सभी ये जो पूछ रहे हैं उनको पूछने दो। ध्रुव पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर हमारे सर हॉस्टल में सर स्पोर्ट्स में सर क्रिकेट है। वो तो जब आप हॉस्टल में आ जाएंगे तब आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है जी। ओके सर। पूछना चाह रहा है कोई? और कोई प्रश्न हो बेटा किसी का? किसी का नहीं है? कुछ बता ही दो चलो अगर नहीं पूछना। पारस सर आप कहाँ से हो? मैं हूँ पंजाब से, नाभा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा पारस। सर शब्दार्थ कब भेजोगे सर? शब्दार्थ बस ऑन द वे है ये मान लो। शब्दार्थ बोल दूंगा बेटा जल्दी। ओके एक पाठ के ओके सर। 8-10 शब्दार्थी मतलब कुल 20-30 शब्दार्थी आपने बस याद करने। जी हरित पूछिए बेटा। सर पंजाब में से आप कहाँ से हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पटियाला डिस्ट्रिक्ट से। और कोई पूछना चाह रहा है बेटा कुछ? और किसी का कोई प्रश्न हो? जी ध्रुव बोलिए बेटा। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्रतीक बोलो बेटा। सर आप तो सर पंजाब के, सर आपने संस्कृत कहाँ से सीखी? संस्कृत तुम जैसे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आगे मुझे थोड़ी बहुत। सर मेरे साथ पता क्या हुआ? जी बोलिए। सर मैंने सर इधर ये भी सर पंजाब में ही है थोड़ा हमारा इधर है ना। तो सर मैंने पंजाबी ली हुई थी तो सर इधर सर संस्कृत है। कोई बात नहीं। सुनो मेरे पास भी 10th तक पंजाबी थी, उसके बाद मैंने संस्कृत पढ़ी और मैं आजकल पढ़ा भी पा रहा हूँ। तो उसका मतलब है आप तो मुझसे बहुत आगे होंगे। आप तो 7वीं 8वीं में ले लिया आपने, सोचो आप तो मुझसे भी अच्छा जान जाएंगे संस्कृत बहुत अच्छे से। इसलिए डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ पूछना चाहे बेटा? और कोई? जी हरित पूछना चाह रहा है फिर से कुछ। बोलिए हरित, अनम्यूट कीजिए पहले। सर जी सर छुट्टी कब होएगी? छुट्टी कौन सी? अरे छुट्टियां ही तो चल रही हैं। ये आजकल क्या है, ये छुट्टियां ही तो है। ये क्या है? ये 2 घंटे होती है सिर्फ क्लास। नहीं क्या चाहते हो हरित? कैसी छुट्टियां चाहते हो तुम लोग? सर मैं नहीं पूछ रहा सर, देवेश ही पूछ रहा है। सर अच्छा इसी का ही क्वेश्चन था। सर नो सर, ये देवेश बड़ा झूठ बोलता है, ये झूठ चल कोई बात नहीं, किसी का भी क्वेश्चन आप सुनो। आप छुट्टियों में करोगे क्या? बाहर हमने नहीं जाना, घूमना फिरना है नहीं, बाहर दुकानें वैसे बंद है, रिस्क वैसे है। तो छुट्टियों से तो ये अच्छा है, अच्छा टाइम भी निकल रहा है और सब ठीक भी चल रहा है। नहीं चलिए और कुछ? जीत, जीत आप अनम्यूट कीजिए खुद को। बहुत सुंदर लग रहे हैं भैया आप हंसते हुए। कैसे हैं आप? ठीक है श्रीमान। सब ठीक है? घर परिवार सब ठीक है बेटा? हाँ जी ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। समझ आ रहा है सब पढ़ा हुआ? श्रीमान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हरित फिर से पूछना चाह रहा है कुछ? बोल बोलो बेटा। इस बार त्योहार अच्छा नहीं जाएगा। हाँ जी अब तो तीज भी आने वाली है। थोड़ा पास में करो बेटा, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही मेरे पास। क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा माइक पास में करके बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार तो कोई त्योहार अच्छा नहीं जाएगा इतना।
हाँ थोड़ा प्रभाव तो रहेगा ही। नहीं, अच्छा बनाना तो देखो हमारे हाथ में है ना। जब हम सेफ्टी अब तो तीज हम सेफ्टी में सर, अब तो रहेंगे, तीज भी आएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब जन्माष्टमी भी अच्छे आएगी सर। अच्छे से ही होगा, बस थोड़ा सा हमें खुद में बनाना पड़ेगा। सर जी, सर मेरा बर्थडे भी आ गया अब तो अगस्त में। बहुत तो बहुत स्कूल शुक्रिया। ट्रिप भी कैंसिल हो गई। नहीं, स्कूल ट्रिप हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। चलिए, अब रह गया 1 मिनट से भी कम का समय, अब करेंगे हम एक प्रैक्टिस। जल्दी से वीडियो कैमरा ऑन कीजिए सभी। चलिए, ऐसे वाली बाय प्रैक्टिस सर। कीजिए, हाँ करते रहो जब तक स्क्रीन ना आउट हो, सबने करना है। करो करो करो, बाय शाबाश, बाय बाय दोनों हाथों से, बाय। दोनों हाथों से, करो करो करो, सर पकड़े प्रैक्टिस किया करो, हाँ वेरी पकड़ गुड, कर शाबाश शाबाश।